हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितेंद्र सोनी। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं आज जेडब्ल्यू एडवांस का 2024 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। इसमें एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और साथ साथ में यूज हुआ है थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट। पूरा कॉन्सेंट्रेट स्टार्टिंग से। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg along the x direction moves along the x direction subject to the force F is equal to -20x plus 10 with the value of x in meter at time t is equal to 0 second. It is at rest at position x is equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t is equal to pi by 4 second. बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F is equal to -20x plus 10। उस फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करेगा। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था और उसकी पोजीशन थी 1 मीटर। तो बोला है इतने टाइम के बाद, पाई बाय 4 सेकंड के बाद, पार्टिकल का मोमेंटम और उसका पोजीशन क्या होगा। यानी x फाइंड करना है और दूसरा मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का मतलब होता है p इक्वल टू m इंटू वी, और p इक्वल टू m इंटू वी के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मतलब हमको इस टाइम पे दो चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन भी फाइंड करना है और मोमेंटम भी फाइंड करना है। ध्यान से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मुला पता है यहाँ पे f, तो f हमें फॉर्मुला पता है m इंटू ए। इसमें से अगर मैं a को सब्जेक्ट बनाऊं तो a मिलेगा f अपॉन m। f गिवन है -20x प्लस 10 और मास है 5 kg। तो ये डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा 20 बाई 5 -4x प्लस 2, ये हमको a मिल गया। अब इसमें से पूरा ध्यान यहाँ पे 100%। इसमें a सेम, वैसे a की फॉर्मुला हमने ये भी पढ़ी हुई है, सबको याद होगी। a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है a x पे डिपेंड करता है और यहाँ डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, dv बाई dx, dx बाई dt। मतलब dv और dt को ऐसे अलग रखेंगे, dx से करेंगे डिवाइड, dx से करेंगे मल्टीप्लाई। ये सेम dv बाई dx सेम, dx बाई dt वेलोसिटी होता है। फिर हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें dx इस तरफ, तो a इंटू dx यहाँ मिलेगा v इंटू dv। दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन a की जगह हमें यहाँ मिल चुका है, क्या मिल चुका है, -4x प्लस 2। a की जगह मिल चुका है -4x प्लस 2 इंटू dx और यहाँ इंटीग्रेशन v इंटू dv। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन है। -4 x कंडीशन होगा x स्क्वायर बाय 2 और इसका होगा 2 इंटू x और इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। 2 के टेबल लगाएंगे तो हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई में, इसमें से 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो x पहले लिखेंगे, x स्क्वायर बाद में इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। ये मल्टीप्लाई में तो v स्क्वायर बन जाएगा 4 इंटू x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हमें रूट करेंगे। अब अगर यहाँ रूट करेंगे तो रूट की वैल्यू मिलेगी 2, रूट की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2 अंडर रूट x माइनस x का स्क्वायर। 4 का रूट 2 हो जाएगा, इस पूरी ब्रैकेट में अंडर रूट आएगा। लेकिन जब हम रूट करते हैं ना तो दो वैल्यू होती है, प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। नॉर्मली हमारी आदत बन चुकी है रूट करने के बाद वैल्यू प्लस ही लेना। जे एडवांस में ऐसा नहीं होता, उसमें तो देखना पड़ता है कि दोनों क्या पॉसिबल है, प्लस बी और माइनस बी, क्योंकि रूट की दो वैल्यू है। अब यहाँ प्लस माइनस लेने के बाद कौन सा डिस्कस करेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस। वो जो चीज चुकी हुई है वो फोर्स में चुकी हुई है। फोर्स कितना है, -20x प्लस 10। अगर तुम ध्यान से देखो, इनिशियल पोजीशन 1 मीटर दी हुई है। इनिशियल पोजीशन कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। अगर इनिशियल पोजीशन 1 मीटर है, यहाँ 1 डाले तो फोर्स मिलेगा -20 इंटू 1 प्लस 10। तो -20 प्लस 10 इट्स -10। इसका मतलब इनिशियल फोर्स नेगेटिव है। तो फोर्स नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव, और इनिशियली वेलोसिटी भी रेस्ट पे है, 0 पे है। इसका मतलब अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी को किस तरफ ले जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन।